गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आप कैसे हैं? मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप स्वस्थ, प्रसन्न और अपने कार्यों में व्यस्त एवं मग्न होंगे। बेटा सेहत का ध्यान रखते हुए, घर परिवार में सहयोग करते हुए अपनी पढ़ाई लिखाई पर आप विशेष ध्यान देंगे। जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं, उसको आप कॉपी में अपने नोटबुक में लिख लेंगे, साथ साथ तैयारी भी करते चलेंगे। कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए बेटा, क्योंकि हम लोग के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। उस चुनौती का सामना करते हुए आगे बढ़ना है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चीज़ों को समय से करना सबसे अच्छी बात होती है, अपडेट रहना सबसे अच्छी बात होती है। आप क्लास 11 के स्टूडेंट्स हैं, समझदार हैं, आप इन चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। फिर भी हम अध्यापकों का यह दायित्व बनता है कि आपको समय समय पर बातें बताते रहें, आपका सही मार्गदर्शन करते रहें। करना तो आपको ही है बेटा, तो आप सारी चीजें समय से करते जाएंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने शब्दकोश पढ़ा था। मैंने बताया था कि शब्दकोश से 5 मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस आएंगे। उसमें वर्णों का क्रम आप देख लेंगे, समझ लेंगे, ताकि आप आसानी से कर सकें, यह जान सकें कि कौन सा शब्द किस शब्द के पहले आएगा, कौन सा शब्द बाद में आएगा। आज हम लोग व्यावहारिक लेखन यानी राइटिंग स्किल के अंतर्गत प्रतिवेदन पढ़ेंगे। प्रतिवेदन को रिपोर्ट कहा जाता है। बीती हुई घटनाओं का वर्णन करना होता है, बीते हुए संपन्न हुए किसी कार्यक्रम का वर्णन करना होता है। उसमें यह संभव है कि आपने उस कार्यक्रम को अटेंड न किया हो, प्रत्यक्ष रूप से आपकी भागीदारी उसमें न रही हो, तो आप उस समारोह या कार्यक्रम से संबंधित कौन कौन सी बातें हो सकती हैं उसको क्रम से लिखते हैं। बीत गया है वह कार्यक्रम और उस कार्यक्रम की एक क्रम से क्रमवार जानकारी आपको देनी होती है, विवरण देना होता है। उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको लिख करके दिखा रहा हूं, देखेंगे आप और आप समझ जाएंगे कि प्रतिवेदन कैसे लिखा जाता है। प्रतिवेदन को इंग्लिश में रिपोर्ट कहा जाता है। बहुत आसान टॉपिक है। प्रतिवेदन 3 नंबर 2 नंबर के अंतर्गत आएगा, तो आप इसको बहुत ध्यान से समझ लेंगे और कॉपी में अपने नोटबुक में लिख लेंगे, कर लेंगे। प्रतिवेदन संबंधी जो जानकारी दी गई है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे आप प्रतिवेदन लिख लेंगे। उससे जो जानकारी, संबंधित जानकारी, उसको आप पढ़ लेंगे। ओके। प्रतिवेदन क्या है? बीती हुई घटना या संपन्न हुए किसी कार्यक्रम या समारोह का तथ्यपरक, तथ्यपरक मतलब जो तथ्य है, जो सच्चाई है, तथ्यपरक विवरण प्रस्तुत करना ही प्रतिवेदन कहलाता है। इसमें केवल और केवल सही सूचनाएं ही दी जाती हैं। इस तरह का प्रतिवेदन अनौपचारिक प्रतिवेदन कहलाता है। व्यक्तिगत प्रतिवेदन होता है। विद्यालय स्तर की परीक्षाओं में इस तरह का प्रतिवेदन पूछा जाता है। दूसरा होता है औपचारिक प्रतिवेदन। सरकारी स्तर पर इस प्रतिवेदन का प्रयोग किया जाता है। सरकारी स्तर पर किसी अधिकारी, संस्था या विभाग द्वारा किसी व्यक्ति विशेष को या समिति को बीती हुई घटना या कार्य विशेष के संबंध में सूचनाओं और तथ्यों को एकत्रित करके तत्संबंधी विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। कभी कभी उस व्यक्ति विशेष या समिति से उसके संबंध में उसकी संस्तुति भी मांगी जाती है। संस्तुति मतलब सुझाव, कि उस कार्य विशेष के संबंध में
घटना विशेष के संबंध में आपने जो जांच पड़ताल की है, जो छानबीन की है, उसकी जानकारी के साथ साथ उससे संबंधित आपके सुझाव क्या हैं, इसको भी देना होता है। तो यह विद्यार्थियों के लिए नहीं है, हाँ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह है। प्रतिवेदन लिखते समय ध्यान देने योग्य कुछ बातें होती हैं। प्रतिवेदन संक्षिप्त होना चाहिए, निष्पक्ष तथा सत्य सूचनाओं पर आधारित होना चाहिए, क्रम से तथ्यों एवं सूचनाओं को प्रस्तुत किया जाना चाहिए, भाषा सरल होनी चाहिए ताकि हर व्यक्ति उसे आसानी से समझ सके। आगे एक उदाहरण हम देखिए, यहां प्रतिवेदन का एक उदाहरण दिया गया है। आपके विद्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, उसका एक प्रतिवेदन तैयार कीजिए। इस तरह के प्रतिवेदन विद्यालय स्तर पर आयोजित होने वाली परीक्षाओं में पूछा जाता है। यह संभव है कि उस आयोजन में, उस कार्यक्रम में आप सम्मिलित न रहे हों। संभव क्या है, मतलब सुनिश्चित है कि जिस विषय पर आपको प्रतिवेदन लिखने के लिए दिया गया है, उस कार्यक्रम समारोह में आप सम्मिलित न रहे। अब क्या करना होगा, आपको सोचना होगा विषय के संबंध में कौन कौन सी बातें लिखी जानी चाहिए, कैसे उसको क्रम से लिखा जाना चाहिए। तो विषय से संबंधित मुख्य मुख्य बातों को सोच लेना चाहिए कि उस आयोजन या कार्यक्रम से संबंधित कौन कौन सी बातें हो सकती हैं, कौन कौन सी गतिविधियां हो सकती हैं, कौन कौन से क्रियाकलाप हो सकते हैं, उनको आप क्रम से लिख जाएंगे। अब यहां रक्तदान शिविर का आयोजन है। सबसे पहले प्रतिवेदन लिखते समय ऊपर टॉपिक लिखा जाता है, रक्तदान शिविर का आयोजन। उसके बाद स्थान और दिनांक लिखा जाता है, जैसा कि यहां लिखा गया है, सोनभद्र 11 अगस्त 2020। तो 11 अगस्त 2020 को आप लिख रहे हैं, इसका मतलब वह कार्यक्रम उसके पहले संपन्न हुआ है। तो आप उसके पहले दिनांक को दिखाएंगे कि कल दिनांक 10 अगस्त 2020 को आदित्य बिरला पब्लिक स्कूल रेणु सागर के प्रांगण में, प्रांगण मतलब कैंपस, रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्री ए.के. सिंह जी, कोई भी नाम आप लिख सकते हैं, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। अब सोचिए कि मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य चिकित्सा अधिकारी आए हैं, तो स्थानीय चिकित्सालय के भी तो चिकित्सक होंगे। उनके साथ स्थानीय चिकित्सालय के अन्य चिकित्सक भी मौजूद थे। सुबह 10 बजे दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। सर्वप्रथम विद्यालय प्राचार्य श्रीमती विद्या चटर्जी ने अपना रक्तदान किया। उसके बाद अन्य शिक्षकों तथा अभिभावकों द्वारा भी रक्तदान का यह पुनीत कार्य किया गया। रक्तदान करने वालों के लिए फलों तथा फलों के रस की अच्छी व्यवस्था थी। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि तथा प्राचार्य जी द्वारा रक्तदान की आवश्यकता, उपयोगिता तथा उसकी महत्ता पर प्रकाश डाला गया। बताया गया कि रक्तदान सबसे बड़ा दान होता है, इससे किसी को भी नया जीवन दिया जा सकता है। यह कार्यक्रम सायं 4 बजे संपन्न हुआ। कार्यक्रम अत्यंत सफल एवं सराहनीय रहा। नीचे प्रतिवेदक का नाम आप लिख सकते हैं, प्रतिवेदक अब सौ लिखा जा सकता है। ओके, आप समझ गए होंगे कि प्रतिवेदन किसी कार्यक्रम का, किसी समारोह का कैसे लिखा जाता है, उस कार्यक्रम एवं समारोह से संबंधित कौन कौन सी जानकारी दी जाती है। अब रक्तदान है तो कौन मुख्य अतिथि थे, उन मुख्य अतिथि के साथ कौन कौन लोग थे, किसने सबसे पहले रक्तदान किया, बाकी अन्य लोगों ने भी रक्तदान किया। रक्तदान करने वालों को आप जानते हैं कि जूस इत्यादि पिलाया जाता है, फल खिलाए जाते हैं। इसके अलावा लोग भाषण भी देते हैं रक्तदान के संबंध में, रक्तदान की महत्ता के संबंध में, हैं? और ये बता दीजिए कि कार्यक्रम कब समाप्त हुआ, कब शुरू हुआ, कब समाप्त हुआ, ये सब जानकारी दे दी जाती है। ओके।